हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड कप 2023 जो है कहाँ हुआ था। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन जो किया गया था वो भारत में किया गया था। तो भारत इसका करेक्ट आंसर था। भाई देखें तो वर्ल्ड कप 2023 का जो विजेता रहा था वो भारत रहा था, जो कि तीसरे बार यह जीता है, और इसका उप विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया रहा था। भाई देखें तो वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 12 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। आईसीसी विश्व कप 2023 का जो है पहला मैच जो खेला गया था वह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। भाई देखें तो वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल जो मैच खेला गया था वह भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिय नृत्य जो है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आसाम होगा। सत्रिय नृत्य जो कि आसाम राज्य से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आसाम इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई देखें तो सत्रिय नृत्य को जो है भारत की संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2000 ईस्वी में जो है इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। भारत के अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में देखें तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर और ओडिसी उड़ीसा। ये सभी जो है अन्य प्रमुख जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखेगा। कुछ प्रमुख नृत्यों को देखें तो छऊ नृत्य जो कि यह मुख्य रूप से जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। यानी कि छऊ नृत्य जो है इन तीनों स्टेट से संबंधित है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेगा। रौफ नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह यहाँ का एक पारंपरिक एवं उल्लेखनीय जो है यह नृत्य है। नेक्स्ट देखें तो गोटीपुआ जो कि यह जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है। तो इन सभी प्रमुख नृत्यों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था G20 2023 के मुख्य समन्वयक जो थे कौन थे। तो G20 2023 के मुख्य समन्वयक जो थे वह हर्षवर्धन श्रृंगला थे। तो हर्षवर्धन श्रृंगला इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो हर्षवर्धन श्रृंगला जिनका जन्म जो है 1962 में हुआ था, ये जो थे 2023 के G20 के प्रेसिडेंसी के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था। भाई देखें तो ये जो है भारत के पहले जो है इनसे पहले इन्होंने जो है विदेश सचिव एवं अमेरिका में जो है भारत के लिए राजदूत और बांग्लादेश के उच्चायुक्त और थाईलैंड में राजदूत के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। भाई देखें तो G20 के जो है अंतिम सत्र जो हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया था, और इसका जो है अंतिम जो सत्र में जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लीला डी सिल्वा को जो है G20 की अध्यक्षता जो है सौंप दिए थे। यानी कि G20 का जो पहला अंतिम जो सत्र हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया, और इसका अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लीला डी सिल्वा को जो है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के लीला डी सिल्वा, जिनको जो है अध्यक्षता सौंप दिया गया था। यानी कि अगला जो G20 का जो बैठक होगा वह ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं देखें तो अंतिम सत्र के दौरान जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वन फ्यूचर पर विशेष जोर दिया गया था, इनकी बात कही गई थी। तो इन प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो यह जो है G20 का लोगो रखा गया था, और इसका मुख्य मोटिव पूछा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम आप ध्यान में रखेगा G20 का, जो कि 2023 में भारत के द्वारा आयोजन किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है। तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैं देखें तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा जो है, इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉन, वहाँ के जो किंग थे जॉन, इनके द्वारा जो है 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जो है नागरिकों को जो है प्रदान किया गया था। इसे जो है मौलिक अधिकारों के रूप में संज्ञा पहली बार लिखित पत्र था। यानी कि मौलिक अधिकार का पहला जो लिखित पत्र था वह 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। इसी को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट को देखें तो वुड घोषणा को जो है भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यानी कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जाए तो वुड डिस्पैच की घोषणा को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए सुझावों पर जो है काफ़ी हद तक जो है लागू किया गया था। 1957 में इसी वुड डिस्पैच के आधार पर जो है 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो है इन तीनों स्थानों पर एक विश्वविद्यालय खोले गए थे। कुछ समय पश्चात जो है प्रांतों में जो है शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया था और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो है बेथुलम स्कूल का जो है स्थापना किया गया था। ये जो था जो पहला महिला कॉलेज पूछा जाए तो बेथुल स्कूल जो कि महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था, कॉलेज खोला गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नमामि गंगे में कौन कौन सी योजना शामिल नहीं थी? यहाँ पर सिर्फ कौन होगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि गंगे में कौन सी योजना शामिल नहीं थी। तो नमामि गंगे में कौन कौन सी योजना शामिल है ये आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। नमामि गंगे योजना के तहत देखा जाए तो इसमें जो प्रमुख जो योजनाएं बनाई गई थी उसके तहत देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट, अनावरण संरचना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैविक विविधता नवीकरण और जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी और गंगा ग्राम, ये सभी जो है इनकी प्रमुख योजनाएं के अंतर्गत आती थी। तो इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। पहले देखें तो यह जो है नमामि गंगे कार्यक्रम जो है एक एकीकृत संरचना मिशन है जिसे प्रमुख रूप से जो है कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसे जो है जून 2014 में लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखेगा कि इसको कब लागू किया गया था, तो जून 2014 के अंतर्गत किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया था। तो ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके द्वारा, तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद यूनुस इसका करेक्ट आंसर होता। ग्रामीण बैंक की स्थापना देखें तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। इन्हें जो है 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं देखें तो पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का प्रथम बैंक था। यह जो है पहला RRB था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या है? तो इसका प्रॉपर हमें ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो ये जो है इसको क्वेश्चन का जो जवाब दिया जाएगा वह ऑप्शन के थ्रू ही दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको जो है ऑप्शन में किस रूप में जो है दिए गए थे। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो पंचवर्षीय योजना कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो है फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट दोनों में जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिनका भी आगे जो है आने वाला एग्जाम है तो आप पंचवर्षीय योजना को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देखा जाए तो हमारा भारत जो कि गणतंत्र हुआ था। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो भारत जो गणतंत्र ऐसे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इसी दिन में जो है देश को पहला अपना संविधान मिला था। यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यह जो है भारतीय संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के पहले एवं आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने अपना पद त्याग दिया था।
यानी कि सिराज गोपालाचारी जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो ही अपना पद त्यागे थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे भारतीय। इसके बाद ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही सत्यमेव जयते को जो है आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था, जो कि अशोक के स्तंभ से इसको लिया गया था। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। और 26 जनवरी को जो है ये 26 जनवरी 1950 को इन सभी को घटनाओं को ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो होयसल वंश के जो संस्थापक थे वह नृप कलाम द्वितीय थे। तो नृप कलाम द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होता। नृप कलाम द्वितीय जो कि होयसल वंश पर 1026 से लेकर 1047 तक जो है शासन किए थे। होयसल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं नृप कलाम द्वितीय। इनके द्वारा जो है कर्नाटक के मलनाड नामक क्षेत्र पर जो है शासन किया गया था होयसल वंशों के द्वारा। इसकी जो राजधानी थी वह हलेबीडु या बेलूर थी। होयसल के प्रसिद्ध शासकों के द्वारा जो है कुल 3 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये जो 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो कि सोमनाथपुरम में केशव मंदिर और बेलूर में जो है चित्रेकेशव मंदिर और हलेबीडु में जो है होयसल सेवा मंदिर, ये 3 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण जो है होयसल साम्राज्य के द्वारा किया गया था। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, जो कि 14वीं शताब्दी में किया गया था। यानी कि 1326 ईस्वी में 1336 में जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, जो कि 17वीं सदी तक जो है चला था। देवगिरी यादव की जो स्थापना है भीलाम के द्वारा किया गया था, जो कि 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक जो है शासन किया था। नेक्स्ट पांडे जो कि कदुंगू के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, जो कि 6 ईस्वी से लेकर 16वीं सदी तक चला था। तो इस प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो जूनियर शूटिंग 2023 में जो है सन्नयम के द्वारा जो है जीता गया था। तो सन्नयम इसका करेक्ट आंसर होता। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में देखें तो प्रथम स्थान पर चीन रहा था, जो कि 12 स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद जो है भारत दूसरे स्थान पर रहा था, जो कि कुल 6 गोल्ड मेडल जीते थे। तीसरे स्थान पर यूक्रेन और चौथे पर जो है कजाकिस्तान रहा था। तो इस पदक तालिका को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि पदक तालिका भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र जो कि तार वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि तार वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, इस रूप में पूछा गया था। तो कौन कौन से तार वाद्य यंत्र है वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो तीसरा आपके ऑप्शन में दिए हुए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र को में देखें तो सितार, सारंगी, रेबाब, बैजो, मैंडोलिन, उकलूले और बौजकी एवं जंतर, ये सभी जो है प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। तो 1665 इसका करेक्ट आंसर होता। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में जो है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिक में जो है इसकी वर्णन किया था। भाई देखें तो एंटोनियो वान लुवेनहॉक के द्वारा जो है 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इनके रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है मृत कोशिका की खोज की गई थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वान लुवेनहॉक के द्वारा जो है खोजा गया था। भाई देखें तो केंद्रक की जो खोज है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। इससे पहले जो है इनकी रॉबर्ट ब्राउन से पहले 1804 ईस्वी में फ्रांज ब्राउन के द्वारा जो है इसकी खोज वर्णन किया गया था। लेकिन विस्तृत रूप में जो है 1831 ईस्वी में वनस्पति कहाँ के स्कॉटिश, ये जो है रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक स्कॉटिश वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, इन्हीं के द्वारा जो है विस्तृत वर्णन दिया गया था केंद्रक के बारे में। तो इसलिए जो है केंद्रक की खोजकर्ता जो है रॉबर्ट ब्राउन को मानते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन आप ध्यान में रखिएगा कि केंद्रक की खोज करता है। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेरी मिट्टी सॉन्ग किस फिल्म का है? तो तेरी मिट्टी जो सॉन्ग है वह केसरी फिल्म का है, जो कि जिसका प्रकाशन जो है
2019 में किया गया था। तो केसरी इसका करेक्ट आंसर होता। तेरी मिट्टी जो कि केसरी फिल्म का एक सॉन्ग है, जो कि एक देशभक्ति गीत है। यह जो फिल्म जो बनाया गया था 1897 में, क्या सारागढ़ी युद्ध जो हुआ था उसी पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा कि इस फिल्म का जो निर्माण जो है 1897 में घटित सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू जो है पर्वतारोही संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोही संस्थान जो है उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो NIM इसकी जो स्थापना है, यानी कि नेहरू पर्वतारोही संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी को उत्तरकाशी उत्तराखंड में किया गया था। तो इस प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2022 में जो है सबसे गरीब राज्य कौन सी थी। तो 2022 के अनुसार सबसे गरीब जो राज्य रहा था वो बिहार था। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर होता। भारत का सबसे गरीब राज्य जो कि बिहार है। नीति आयोग के अनुसार देखा जाए तो गरीब राज्यों में जो है बिहार के बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी का स्थान आता है। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।